नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई ना कोई गलतियां हम सबसे होती हैं। गलतियां भी होती हैं और पाप भी होते हैं, जाने हों या अनजाने हों होते ही हैं। और बिना पापों के प्रायश्चित के, बिना गलतियों के क्षमा के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ तिथियां हैं, जिन तिथियों पर साधना करने से, तपस्या करने से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है। इसी क्रम में एक तिथि है पापांकुशा एकादशी की तिथि। पापांकुशा एकादशी का मामला क्या है और इस बारे में हम क्या बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। हम क्यों कहते हैं, अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आखिर एकादशी की इतनी महिमा क्या है और क्यों है? देखिए, जो हम व्रत रखते हैं उसमें प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। ये प्रमुख व्रत हैं। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक और एकादशी से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा की जो स्थिति होती है, उस वजह से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। वो स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ऐसी दशा में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं सही तरीके से, यानी जल और फल का सेवन करके, या केवल लिक्विड या केवल निर्जल, तो आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। जितने भी ग्रहों का आपके ऊपर असर पड़ता है वो सारे ग्रह चंद्रमा की वजह से आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और सबसे पहले बुरी या अच्छी चीज का जो असर होता है वो मन पर पड़ता है। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि विधान से उपवास रखते हैं, तो आप ग्रहों के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है अगर आप रखते हैं तो ये सीधे आपके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर देता है। मन को अच्छा कर देता है, शरीर को शुद्ध कर देता है अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। जो अशुभ संस्कार हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, मन में नकारात्मक चिंतन होता है, मन में तमाम तरह के तनाव रहते हैं, ये तमाम तनाव, तमाम समस्याएं, तमाम नकारात्मक चिंतन जो अशुभ संस्कारों की वजह से आते हैं, जो आपको जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं, इनको नष्ट करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों का उपवास रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है वो सब अपने आप में अहम है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका फायदा स्वयं को तो मिलेगा ही। एकादशी रखेंगे, व्रत उपवास रखेंगे, पूजा करेंगे तो इसका स्वयं तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन दूसरों को भी इससे फायदा मिलता है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप कौन सा है? भगवान विष्णु को कहते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पद्मनाभ मतलब, पद्म मतलब कमल और नाभ मतलब नाभि। नाभि से कमल निकला हुआ है भगवान विष्णु के और उस कमल पर ब्रह्मदेव विद्यमान हैं। इस स्वरूप को कहते हैं पद्मनाभ स्वरूप। तो भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। व्यक्ति के पाप कम होते हैं, पापों की स्थिति बेहतर होती है। साथ ही साथ माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है।
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार आपने एकादशी रख ली तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक बार एकादशी रख लेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आप एक एकादशी रख करके नियम पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो ये विश्वास जरूर पैदा होगा कि हमारे पाप नष्ट होंगे, और आगे भी रखते जाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। मुक्ति मोक्ष की प्रार्थना करेंगे तो मुक्ति और मोक्ष आपको प्राप्त होगा। इस बार पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर को हम सब पापांकुशा एकादशी का उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे।